बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा नेक्स्ट आपका जो वीडियो लेक्चर नंबर 6 है, वीडियो लेक्चर नंबर 6 वो है जी प्लाज्मिड। हम बेटा बैक्टीरिया के बारे में बात कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने आपको बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोइड, ठीक है, और साइटोप्लाज्म के हवाले से बात बताई थी। नेक्स्ट है बेटा प्लाज्मिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी बड़ा रोल है और हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में इंसुलिन के हवाले से इसकी बात करते हैं, तो वो सारी चीजें इसके साथ हमें डिस्कस करनी। मैनी बैक्टीरिया कंटेन प्लाज्मिड इन एडिशन टू क्रोमोसोम्स, यानी क्रोमोसोम के अलावा एक एडिशनल एक्स्ट्रा जो है ना एक मटेरियल है जिसको आप इसको प्लाज्मिड कहते हैं। दीज आर द सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल। तो प्लाज्मिड क्या है? एक सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल, एक अलग से है। दे आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, ये एमसीक्यूज है। ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है एंड आर नॉट एसेंशियल फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ। देखिए बेटा, बैक्टीरिया के पास अपना तो क्रोमोसोम है, यानी अपना न्यूक्लियोइड है, उसके अलावा एक स्ट्रक्चर मौजूद है जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं, और ये बैक्टीरिया की ग्रोथ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सॉरी, ये बैक्टीरिया की ग्रोथ में इसका कोई रोल नहीं है, एंड मेटाबॉलिज्म में भी इसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, नॉट इन्वॉल्व इन ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म, नॉट इन्वॉल्व इन ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। तो बैक्टीरिया की ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व नहीं होता। दे ऑफन कंटेन ड्रग रेजिस्टेंट हैवी मेटल्स, डिजीज एंड इंसेक्ट रेजिस्टेंट जीन ऑन देम। तो यहाँ पे बड़ा शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ प्लाज्मिड इन बैक्टीरिया। तो आपने बताना है कि जी ये जो है ना बैक्टीरिया को इंसेक्ट के खिलाफ, इंसेक्ट से बचाता है और हैवी मेटल्स वगैरह या ड्रग रेजिस्टेंस के खिलाफ मुदाफित पैदा करता है ताकि बैक्टीरिया डिस्टर्ब ना हो, खराब ना हो। ओवरऑल शॉर्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। प्लाज्मिड आर इंपॉर्टेंट वेक्टर्स इन मॉडर्न जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक। आपको याद होगा इंसुलिन का हम अक्सर जिक्र करते हैं, इंसुलिन का अक्सर जिक्र करते हैं उस हवाले से। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा जी राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स। ये भी एमसीक्यूज है कि इसके जो राइबोसोम्स हैं उसमें आरएनए और प्रोटीन है। सम में आल्सो हैव लूजली अटैच्ड टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ भी जुड़े हुए हैं। दे आर प्रोटीन फैक्ट्रीज। तो सारी बात आपको पता है, राइबोसोम जो है ये प्रोटीन फैक्ट्रीज है, मैंने आपको चौथे चैप्टर में भी पढ़ाया था। देर आर थाउजेंड्स ऑफ राइबोसोम इन ईच हेल्दी ग्रोइंग सेल। यहाँ पे बैक्टीरिया की बात हो रही है, यहाँ पे बैक्टीरिया की बात हो रही है। दे आर स्मॉलर देन यूकैरियोटिक राइबोसोम। ये यूकैरियोटिक राइबोसोम से छोटे होते हैं। आपको पढ़ाया था मैंने कि जो यूकैरियोटिक राइबोसोम है, यूकैरियोटिक राइबोसोम्स, ठीक है, वो मैंने आपको पढ़ाया था एटीएस होते हैं, जबकि ये प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो है ये बेटा आपको पढ़ाया था 70s होते हैं। ठीक है, ये बेसिकली होते हैं, ये प्रोकैरियोटिक वाले 50+30s होते हैं। ठीक है, और ये जो यूकैरियोटिक वाले थे ये बेसिकली 60+40 40s होते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना आपको पढ़ाया था हमने राइबोसोम वाले टॉपिक में डिटेल से। तो ये 70 बन जाता है, इसकी डेंसिटी का फर्क है, और ये 80 बन जाता है, इनकी डेंसिटी का फर्क है। प्लाज्मिड साइंटिस्ट था जिसने इसको डिस्कवर किया था 1954 में, आपको पढ़ा चुका था बार बार पहले भी। अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा जी आपका मेसोसोम्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सारे देखिए शॉर्ट क्वेश्चन ही है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे लास्ट टाइम जो है इसमें से एमसीक्यूज भी आ चुका था और कुछ बच्चे कंफ्यूज थे कि एमसीक्यूज कैसे हल करेंगे। द सेल The cell membrane invaginates into the cytoplasm forming a structure called mesosomes। कुछ इस तरह से ऐसे। तो ये जो इन्वेजिनेट हुई है स्ट्रक्चर ये वाला, इस हमने क्या नाम दे दिया? मेसोसोम्स का।
मेसोसोम आर इन द फॉर्म ऑफ द वेसिकल्स, ये थैलियों की सूरत में होती हैं, थैली, ठीक है, ये वाली ये थैली वेसिकल्स, ट्यूबुलर या लमेला, ठीक है, दरमियान में भी हो सकती है, या फिर ट्यूबुलर हो सकती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स भी हो सकती हैं ये। मेसोसोम्स आर इन्वॉल्व इन द डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल डिवीजन, तो यहाँ पे इसका फंक्शन आ गया, ये याद रखना एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फंक्शन ऑफ मेसोसोम। तो मेसोसोम के फंक्शन के लिए हम बताएंगे कि ये किसमें इन्वॉल्व होती है जी। एक तो इसका रोल है डीएनए रेप्लिकेशन में, दूसरा सेल डिवीजन में इसका रोल है, यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट रोल है इसके, टू, ठीक है। और वेयर एज सम मेसोसोम्स आर आल्सो इन्वॉल्व इन एक्सपोर्ट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स, रेस्पिरेटरी एंजाइम आल्सो प्रेजेंट इन द मेसोसोम्स। तो रेस्पिरेटरी एंजाइम का हमने ऊपर भी जिक्र किया था, तो यहाँ पे भी आपको बता दें कि रेस्पिरेटरी एंजाइम जो है वो प्रेजेंट होते हैं किसमें, मेसोसोम्स के अंदर। यहाँ पे फिर इसका एक एमसीक्यू, तो बेटा यहाँ पे मैं आपको निशान लगा देता हूँ जो जो आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। एक तो ये वाला इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आ गया आपका, ठीक है, फिर दूसरा ये वाला इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, फिर ये वाला इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ये स्टेटमेंट वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और फिर यहाँ पे ये शॉर्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। और नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका ग्रेन्यूल्स एंड स्टोरेज बॉडीज। देखें तो ये भी अहम है, आप बस इसको याद करें, लिखें शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी। सिंस बैक्टीरिया एग्जिस्ट इन द वेरी कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट, क्योंकि ये बहुत जो है ना कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट में जो है ना एग्जिस्ट करता है बैक्टीरिया, तो फिर वेयर न्यूट्रिएंट्स आर यूजुअली इन शॉर्ट सप्लाई, यानी बैक्टीरिया ऐसे इन्वायरमेंट में रहता है जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स बहुत कम मिकदार में होते हैं, दे टेंड टू स्टोर एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स व्हेन पॉसिबल, जैसे इसको मुमकिन होता है, जैसी हालात उसको मुनासिब लगते हैं, तो ये फौरन क्या कर लेता है, एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स को स्टोर कर लेता है। दीज में भी ग्लाइकोजन, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द न्यूट्रिएंट्स ऑफ बैक्टीरिया, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो बैक्टीरिया किस किस न्यूट्रिएंट को स्टोर कर लेता है, दैट इज ग्लाइकोजन, सल्फर, फैट एंड फॉस्फेट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। In addition, cell contain waste material that are subsequently excreted, फालतू मादा इसमें से रिमूव कर दिया जाता है। मिसाल के तौर पर कॉमन वेस्ट मटेरियल आर अल्कोहल, लैक्टिक एसिड एंड एसिटिक एसिड, तो बेटा जी एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड और ठीक है ना अल्कोहल जो है इसका वेस्ट मटेरियल है, अल्कोहल ये इसका वेस्ट मटेरियल, ठीक है, लैक्टिक एसिड, अल्कोहल और जो है ना लैक्टिक एसिड, अल्कोहल और एसिटिक एसिड इसका वेस्ट मटेरियल। तो न्यूट्रिएंट्स किस किस को स्टोर करता है जी, ये फॉस्फेट को स्टोर करता है, फैट को, सल्फर को या ग्लाइकोजन को, इन चीजों को ये स्टोर कर लेता है, ठीक है जी। तो यहां तक जो है बेटा जी हमने डिस्कशन कर ली, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है जी स्पोर्स। स्पोर्स, तो सर्टेन स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया प्रोड्यूस स्पोर्स, कुछ स्पीशीज स्पोर्स भी प्रोड्यूस करती हैं, आइदर एक्सटर्नल टू द वेजिटेटिव सेल्स, एक्सोस्पोर भी हो सकते हैं, विद इन द वेजिटेटिव सेल्स एंडोस्पोर्स, दे आर मेटाबॉलिकली डोरमेंट बॉडीज एंड प्रोड्यूस एट द लास्ट स्टेज ऑफ द सेल ग्रोथ। तो बात का डोरमेंट बॉडीज होती हैं, डोरमेंट का मतलब होता है आरजी तौर पर स्टॉप हुई हुई। स्पोर्स आर रेजिस्टेंट टू एडवर्स फिजिकल एनवायरनमेंट कंडीशन सच एज लाइट, हाई टेम्परेचर, डिसिकेशन, pH and chemical agent under favorable condition they germinate and form vegetative cells. Last topic है बेटा इसका cyst are dormant thick wall desiccation resistant forms and develop during the differentiation of the vegetative cells which can germinate under suitable condition. They are not heat resistant, ये MCQ कि cyst जो है ना heat resistant नहीं है। नेक्स्ट बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन हम देखेंगे इंशाल्लाह अगले अपने वीडियो लेक्चर में, वीडियो लेक्चर नंबर 7। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।